हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम आपको बताएंगे कि आज हमने तीसरे स्प्रे में क्या लिया। तो हमने पहला स्प्रे 12वें दिन पे करा था और दूसरा स्प्रे 19वें दिन पे करा था और आज वापस 26वें दिन हम स्प्रे कर रहे हैं। भाई, हम 7वें दिन में स्प्रे क्यों करते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। डॉलर चना शॉर्ट ड्यूरेशन फसल होती है, तो 70 से 80 दिनों पे इसको जो भी प्रोडक्शन देना होता है ये वो डिफाइन कर देती है। इसके बाद अगर हम स्प्रे करते हैं तो उनका कुछ भी मतलब नहीं रहता है, क्योंकि भाई अगर हम इंसान को ही देख ले, अगर कोई व्यक्ति 50 साल से कम उम्र का है और उसको अच्छा हम खिलाते पिलाते हैं तो उसकी बॉडी जल्दी बन जाती है। वही 50 साल के बाद अगर इंसान को खिलाए पिलाएंगे तो उसकी बॉडी थोड़ी कम ही बनेगी, बनेगी तो सही पर थोड़ी कम बनेगी। इसी तरह हम चने के लिए क्या स्ट्रेटेजी करते हैं कि चने को हम उसकी अर्ली एज में, जैसे उसकी क्या हो भाई, बचपने से जैसे ही वो जवानी पे जाता है तो हम उसको स्प्रे करते जाते हैं और उसको बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं, पोषक तत्व दिया करते हैं समय समय पे, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो जाता है। सिंपल है भाई ये तो। चलो, तो हमने तीसरे स्प्रे में क्या लिया वो देखते हैं। तो हमने पहले लिया बायोवीटा। क्या करता है भाई ये, तो ये सी वीड होता है, माने समुद्री शैवाल होता है। ये समुद्री शैवाल अब क्या करता है भाई, तो ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पौधे में तापमान को सहन करने की, तापमान जैसे ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो उसको सहन करने की उसके अंदर क्या करता है भाई, शक्ति डेवलप करता है। मतलब ये कुल मिला के पौधे का क्या करता है भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दूसरा, हमने एनपीके में 19-19 और 12-61 ले लिया था, तो अभी हम ले रहे हैं इसमें 13-40-13। ये कौन सी कंपनी का है भाई, तो ये मनसा कंपनी का है। आप 13-40-13 कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, आईसीएल हो गई, आईजीएल हो गई या कोम्बो, किसी भी कंपनी का आप 13-40-13 ले सकते हो। बायोविटा भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। भाई, कंटेंट सेम होना चाहिए, कंपनी से कोई भी मतलब नहीं आता है। और दूसरा बात करें तो इल्लियों से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं यूज़ भाई, इमामेक्टिन, जो कि सस्ती सुंदर होती है। अगर बात करें तो बायोविटा को एक पंप में कितना लेना है, तो आपको पर पंप 30 ml लेना है। ऐसा क्यों, तो हमारे पौधा अभी छोटा है भाई, तो पौधा छोटा है तो उसको ज़्यादा दवा नहीं देना है, नहीं तो हेवी डोज हो जाएगा, तो इसमें उल्टा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए 30 ml पर पंप बायोविटा। और अगर 13-40-13 की बात करें तो हमने इसको पर पंप 50 ग्राम लिया है। और इमामेक्टिन तो आपको पता है कि भाई कैसे लेते हैं, ये 10 ग्राम लेते हैं एक पंप पे। तो हमारा ये डोज अगर देखें तो ये 350 रुपये में आया था। मतलब आपको हो सकता है अगर एक्सपोर्ट चार्ज ज़्यादा लगे तो 400 मिल सकता है, कहीं पे सस्ता मिल जाए। तो ये 350 में आया था, ये 13 पंप का है। ये इमामेक्टिन 250 रुपये में आई थी 10 पंप की। और ये 13-40-13 150 रुपये मिला था, तो इससे तो 20 पंप बन गए। मतलब हमने टोटल अभी 5 एकड़ में स्प्रे करा तो उसका टोटल बजट गया है हमारा 1800 रुपये। मतलब पर एकड़ कितना गया, 360 रुपये। तो अगर ऐसे कैसे हम बजट वाले स्प्रे 10 भी करते हैं तो हमारा टोटल खर्च कितना होगा भाई, तो हमारा टोटल खर्च होगा 3600 रुपये। अगर हम इसमें एक्सपेंसिव दवाई भी स्प्रे करेंगे और जो कि हम करते हैं तो हम बाद में करेंगे, तो हमारा स्प्रे का खर्चा 10 से 12 स्प्रे का खर्चा लगभग 4 से 5 हज़ार जाता है। और इतना तो नॉर्मल किसान ज़मीन में बेसल डोज दे देता है, लेकिन स्प्रे की बात अलग रहती है। बेसल डोज क्या होता है भाई, जैसे पंक्ति होती है, कार्यक्रम होता है, तो पंक्ति में जैसे मेहमान बैठे तो परसने वालों ने किसी मेहमान को दिया खाना या नहीं दिया, तो भाई भूखा भी रह सकता है, जिसने ले लिया वो बढ़िया पेट भर के चले जाएगा खा के। लेकिन भाई ये स्प्रे क्या होता है, ये नाश्ते की तरह होता है। जैसे मेहमान आए तो आपने एक एक को नाश्ता दिया, तो अब नाश्ता कर लेगा तो थोड़ी तो भूख उसकी कम होगी ना, भले पंक्ति में उसको खाना नहीं मिले। तो इस तरीके से हम अगर स्प्रे कंटिन्यू करते जाते हैं तो हम हमारी यील्ड को डेफिनेटली इंक्रीज़ करते हैं। अगर आपके साइड वाले किसान को 8 का एवरेज मिल रहा है और आपने ज़्यादा स्प्रे करे, मान लो 10 से 12 स्प्रे कर दिए, और वो भी सस्ते वाले, महंगे नहीं सस्ते वाले, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन उससे 4 कुंटल ज़्यादा आएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर साल ऐसे ही स्ट्रेटेजी करते हैं और इस बार इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना है। अब आप कमेंट करिए, आप अगर वीडियो में लास्ट तक बने हो कि आप डॉलर में कितने स्प्रे करते हो, 4 स्प्रे करते हो या 5 स्प्रे करते हो। मैंने पिछले साल डॉलर में 12 स्प्रे करे थे, तो आप सोच सकते हो कैसे करे होंगे। और इस बार भी हमारा टारगेट रहेगा 12 स्प्रे का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले संडे को, हम क्या स्प्रे कर रहे हैं, मौसम किस तरीके से रहेगा। माउटा आ रहा है तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रख के हम आगे के स्प्रे की क्या करेंगे, प्लानिंग की। भाई माउटे के बाद फंगस बहुत तेज़ी से बढ़ता है,
तो माउटे के 1-2 दिन पहले या 4 दिन पहले हम फंगीसाइड का यूज़ डेफिनेटली करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि अगर फंगस बढ़ा तो क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, यील्ड हमारी क्या होगी, कम होगी। और चने में विल्ट आना या फंगस आना, डीडी मेला रेबी आना, ऐसी बीमारियों का कोई ड्यूरेशन नहीं रहता है कि मतलब ये 10 दिन में आता है कि 20 दिन में, ये लाइफ टाइम आएगा। चना 1 दिन से लगा के 120 दिन तक रहता है, तो उसमें कभी भी फंगस आ सकता है। तो चने को हमें मेन फंगस से बचाना है, साथ ही उसको हल्के फुल्के सस्ते सुंदर टॉनिक दिया करना है, जिससे कि हमारी फसल क्या हो, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। अगर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो चने का फुटाव बिल्कुल बढ़िया है। अगर नीचे से आप देखोगे तो 3-3 फरदल निकली है। चलो ज़्यादा हो जाएगा वीडियो लंबा, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को और उसमें बताएंगे हम आपको कि हमने स्प्रे क्या करा है। लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करिए। हम आपको किसान खर्चा आधा मुनाफा ज़्यादा करके दिखाएंगे लास्ट में।